नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर अहम कायदीन CWC इजलासों में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के बच्चों को नाश्ता देने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का ऐलान। 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत में इजाफा। एक दस्तावेज से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हमने किसी चैनल या एंकर का बॉयकॉट नहीं किया है, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का बयान। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के पुराने शहर में कॉटन के गोदाम में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। हैदराबाद के याकुतपुरा शौकत जंग देवड़ी इलाके में एक कॉटन के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। वाक़या जुमे की रात पेश आया, जिसमें गोदाम में रखा सामान और गोदाम की इमारत जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिसर हो गई। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही 4 फायर ब्रिगेड्स ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आग के साथ कसीर धुआं भी देखा गया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। हैदराबाद के पुराने शहर समेत मुल्क के 30 मुकामात पर NIA के धावे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से ISIS की बुनियाद परस्ती और भर्ती केस में तमिलनाडु और तेलंगाना रियासतों में 30 मुकामात पर आज सुबह अचानक धावे किए गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक कोयम्बतूर में 21 मुकामात, चेन्नई में 3 मुकामात, हैदराबाद के पुराने शहर समेत साइबराबाद में 5 मुकामात और टेकांसी में 1 मुकाम पर धावे किए जा रहे हैं। ये धावे आज अचानक एक साथ तमाम मुकामात पर किए गए। 2 अफराद को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात है, ताहम इस बात की तस्दीक नहीं की गई है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। यार हमने किसी चैनल या एंकर का बॉयकॉट नहीं किया है, कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का बयान। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद के कई टीवी न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स के बॉयकॉट के ऐलान पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने वाज़ेह किया है कि हमने किसी पर पाबंदी नहीं लगाई, बॉयकॉट नहीं किया और ना ही ब्लैक लिस्ट किया। ये एक अदम ताउन की तहरीक है। हम मुआशरे में नफरत फैलाने वाले किसी के साथ ताउन नहीं करेंगे। हमारा वो दुश्मन नहीं है, कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं है। अगर कल इन्हें ये एहसास हो गया कि वो जो कर रहे थे वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है तो हम दोबारा इनके शोज़ में जाना शुरू कर देंगे। You take a mic.
Sir, 14 anchors have been banned by the India bloc. Also, BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming? Sir? I do not agree with the word you used. We have not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred? Go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं. हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं. अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं. मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता का को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं. तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से माना कि ये रास्ता हमें अपना बदलना होगा. इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे. इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए. ये सविनय अवज्ञा है. तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के बच्चों को नाश्ता देने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का ऐलान. तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को दोपहर के खाने की स्कीम की तरह नाश्ते की स्कीम शुरू करने का फैसला किया है. सरकारी और हुकूमत के जरिए इंतजाम चलाए जाने वाले तमाम स्कूलों में अव्वल से 10वीं जमात के तलबा को नाश्ता फराहम किया जाएगा. चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम से नाश्ता फराहम करने की ये स्कीम 24 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर शुरू की जाने वाली है. इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमे तमाम तालीमे को स्कीम पर अमलावरी के इक़दाम करने की हिदायत दी गई है. आमिर खान के फर्जंद जुनैद खान फिल्मों में नजर आएंगे. बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान के बेटे जुनैद बहुत जल्द फिल्मों में नजर आएंगे. यशराज बैनर्स की जानिब से बनाई जाने वाली फिल्म महाराज से आमिर खान के फर्जंद जुनैद फिल्मों में डेब्यू करने जा रहे हैं. इस फिल्म का नाम महाराज होगा और ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. क्योंकि नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स के दरमियान हाल ही में मुआहदा तय पाया है. ये फिल्म कब रिलीज होगी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ये बात सामने आ गई है कि इस फिल्म से बॉलीवुड पर कई दहाइयों से राज करने वाले एवरग्रीन एक्टर आमिर खान के फर्जंद अपने फिल्मी करियर का आगाज करेंगे. 1 अक्टूबर से बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत में इजाफा. एक दस्तावेज़ात से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और सब कुछ हासिल कर सकते हैं. तालीमी इदारों में दाखिले से लेकर आधार कार्ड बनाने तक हर चीज़ की बुनियाद अब बर्थ सर्टिफिकेट बनने जा रही है. मरकज़ी हुकूमत तमाम कस्म के मकासद के लिए पैदाइश के सर्टिफिकेट को एक दस्तावेज़ के तौर पर तस्लीम करेगी. पैदाइश सर्टिफिकेट को अब तमाम कस्म के कामों के लिए वाहिद तस्दीक़ दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल स्कूल और कॉलेजों में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के लिए दरख्वास्त, शादी का रजिस्ट्रेशन. नया तरमीम शुदा कानून 1 अक्टूबर 2023 से नाफिज अमल होगा. वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता मानसून इजलास में पैदाइश और मौत के इंदराज तरमीमी एक्ट 2023 को पास किया था. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी एक्ट 2023 की दिफा 1 झैली दिफा 2 के जरिए हासिल अख्तियारियत के इस्तेमाल में मरकज़ी हुकूमत 1 अक्टूबर 2023 से इसे नाफिज कर रही है. मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने एक बयान जारी किया है. रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ तरमीमी एक्ट 2023 एक्ट के नाफिज होने की तारीख को या इसके बाद पैदाइश की सर्टिफिकेट को तारीख और जाए पैदाइश साबित करने के लिए एक दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है. तालीमी इदारों, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, शादी के रजिस्ट्रेशन, मरकज़ी या रियासती हुकूमत या लोकल बॉडी या पब्लिक सेक्टर बॉडी या मरकज़ी रियासती हुकूमतों के मातहत किसी भी कानूनी या खुद मुख्तार इदारे में मुलाजिमत के लिए भी पैदाइश का दस्तावेज़ पेश किया जा सकता है.
निफा वायरस कोरोना से ज़्यादा खतरनाक, जानिए क्या है इसके अलामात। केरला में बैंक्स और स्कूलों और दफातर को तातीलात। रियासत केरला में निफा वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 6 मुस्बित केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। इस वक्त 4 केसेस एक्टिव बताए गए हैं। इसी असना में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने खबरदार किया है कि ये निफा वायरस कोरोना की वबा से ज़्यादा खतरनाक है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजू बहल ने कहा है कि जहाँ कोविड के केसेस में अमवात की शरह सिर्फ 2 या 3% थी, निफा वायरस में ये शरह 40 से 70% तक हो सकती है। इन्होंने कहा है कि केरला में निफा के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस बात का फौरी पता नहीं चल सका है। इस वक्त इनके पास से 10 मरीजों के लिए दरकार मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी दवाएं दस्तियाब हैं। मजीद 20 डोज ऑस्ट्रेलिया से खरीदी जा रही हैं। दरियासना रियासत केरला के कोझिकोड में इस वायरस का ज़्यादा असर देखा जा रहा है, जिसके साथ ही सरकारी मिशनरी चौकस हो गई है। जिले के 7 मौज़ूआत को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और वायरस पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब बैंक्स, स्कूलों और दीगर दफातर को भी तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इसी दौरान रियासती हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि निफा वायरस जो सामने आया है वो बांग्लादेश का वेरिएंट है। ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये बुनियादी तौर पर थूक, बहती हुई नाक और ज़बानी सयालों से फैलता है। किसी भी शख्स के इस वायरस से मुतासर होने के बाद इसकी अलामत करीब 4 या 15 दिनों में ज़ाहिर होती हैं। इस वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में बुखार, सर दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के अलावा थकावट जैसी अलामत पाई जाती हैं। वायरस से मुतासर होने वालों में से तकरीबन 75% के बचने के इम्कान कम हैं। इसका कोई ख़ास इलाज या दवा नहीं है। इस वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क पहनना, हाथ धोना और आसपास के माहौल को साफ रखना ज़रूरी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर अहम कायदीन CWC इजलासों में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंच गए। इस मौके पर TPCC के सदर रेवंत रेड्डी, AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, AICC इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और सीनियर कायदीन ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में CWC के इजलासों में शिरकत करने वाले कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन का रिवायती रक्स के साथ फनकारों ने इस्तकबाल किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी यकजहती के दिन तिरंगा रैली, जम्मू में दहशतगर्दाना हमला और पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के मौके पर मीडिया से बात करते हुए हर साल की तरह इस साल भी यौम कौमी यकजहती मनाएंगे। नहीं, मैं इसका कंडेम करता हूँ और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब पुलवामा हुआ था उस वक्त देश के प्रधानमंत्री ने बड़ी गर्मी और अपने गुस्से का इजहार किया था। अब वो बिल्कुल खामोश और ठंडे बैठ गए हैं। एक मैंने बताइए आपके ऐसे कैसे होगा? आपने तो बीजेपी ने दावा किया था कि हमने 370 को निकाल दिया, अब सब आतंकवाद ख़त्म। तो एक आतंकवाद कहाँ ख़त्म हुआ बताइए आप? एक कर्नल, एक मेजर और एक DYSP की मौत हो जाती है, पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर मारते हैं। अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। फिर गलवान में 20 सिपाही मारे गए, तेलंगाना कर्नल भी उसमें शामिल था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करते हैं। पूंछ में
अक्टूबर 2021 में होता है, प्रधानमंत्री खामोश। राजौरी में अगस्त 2022 को 4 लोग मारे जाते, प्रधानमंत्री खामोश। कोकरनाक में सितंबर में हुआ। अरे प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? ये पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आकर कश्मीरी पंडित को मारते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, हमारे फौजियों को मारते हैं। तो ये तो, और फिर हम क्रिकेट मैच खेलेंगे अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलेंगे। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं तो क्या बीजेपी क्या करती है आज? इज्जत माब सीएम केसीआर कोल्हारपुर महबूबनगर के अवामी जलसे से खिताब करेंगे। कोल्हारपुर महबूबनगर के तमाम बीआरएस मेंबरान मीटिंग में जाते हुए वज़ीर आला केसीआर के काफिले में शामिल होंगे। इसके लिए XNMDC रोड मासाब टाइम पर जमा हुए तमाम सीनियर कायदीन, कोऑर्डिनेटर, डिवीजन सुदूर, मुकाबला करने वाले कॉरपोरेटर्स, खवातीन विंग के सुदूर मीटिंग में शरीक होंगे। चौधरी आनंद कुमार गौड़ नामपल्ली बीआरएस पार्टी इंचार्ज ने तमाम का मासाब टाइम पर इस्तकबाल किया। आज इतिहास का दिन है। आज का दिन जो प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन करने जा रहे हैं हमारे सीएम केसीआर साहब, पूरा एशिया में नहीं वर्ल्ड में इतुपोतु प्रोजेक्ट के अंदर है, नंबर 1 प्रोजेक्ट है। इससे कितने गाँव को, कितने अपने शहर को पीने का पानी का इंतजाम भी है। और ये पूरा जो 6 डिस्ट्रिक्ट है सस्य सालम हो जाएंगे। आप अभी ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो अभी तक पानी का दिक्कत है वो पूरा एकदम खलास हो जाएगा। अभी इससे हमारे पूरे फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है। उन्हें फिर से 2-3 क्रॉप्स करने वाले, अभी ऑलरेडी अपन पूरे इंडिया को खाना खिलाने के नौबत में आ गए। अपना तेलंगाना, एक जमाना में पंजाब वगैरह था, हरियाणा था, मगर आज अपना तेलंगाना पूरे देश को खाना खिलाने के लायक हो गया है। ये हमारे केसीआर साहब का दूरदृष्टि है। अभी 9 साल के अंदर हम इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे को पानी की दिक्कत नहीं है। और जीता बालाकृष्णा रेड्डी अपने हामियों के साथ कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के घर पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। केसीआर हुकूमत के मेडिकल में तारीख़ कारनामे की सताइश, रॉयल मेडिकल कॉलेज के इजहार तशक्कुर प्रोग्राम से वहीद अहमद का खिताब। 13 सितंबर 2023 चारशंबे को दोपहर रॉयल पैरा मेडिकल वोकेशनल जूनियर कॉलेज बहादुरपुरे में सीएम साहब से इजहार तशक्कुर प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व साबिक़ रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने शिरकत की। इस मौके पर कॉलेज के डायरेक्टर मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई। इस मौके पर मौलाना सैयद अफसर निज़ामी और दीगर मौजूद थे। वजीर केटीआर का हैदराबाद में CWC मीटिंग पर रद्द-ए-अमल। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कर्नाटक के चंद वज़रा और अफसरान यहां मौजूद हैं। वो हमें हराने के लिए यहां आए हैं। फिक्र ना करो, अच्छी बात है। कर्नाटक के वज़रा यहां ये जानने के लिए आए हैं कि फुजला 2 को तवन्नाई में कैसे तब्दील किया जाए, इमारत की इजाज़त कैसे ली जाए। यूपी की टीम भी योगी जी की जगह से सीखने आई थी। एकयांत शिंदे से TSB पास को लागू करने को कहें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम आएंगे और इसे महाराष्ट्र में नाफिज करेंगे। हम एक ट्रेंड सेटर है, जो तेलंगाना आज करता है कल कौम करेगी। वो कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, वो सिर्फ कहते हैं लेकिन हम करते हैं। बताइए उनको, उनके अफसर यहाँ आए, सीखे। आज कर्नाटक से हमारे कुछ मंत्री लोग और कुछ अफसर लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है यहाँ पे। वो लोग हमें हराने के चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं। कोई बात नहीं, बट अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो मंत्री हैं कर्नाटक के, वो भी यहाँ पे सीखने में लगे हैं। बाहर सीख रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी कैसे किया जाए, परमिशन कैसे लिया जाए। उत्तर प्रदेश की भी टीम आई थी योगी जी के यहाँ से 2 दिन पहले, उन्होंने भी ये देखा, उनको भी लागू करना है यूपी में। तो इसलिए मैं गर्व के साथ कहता हूं, जो तेलंगाना आज करती है बाकी हिंदुस्तान कल करती है। वी आर अ ट्रेंड सेटर, वी आर अ टॉर्च बेरर, वी आर अ ट्रायल ब्लेजर। लेट मी ऑल्सो टेल यू, We have not only planned। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की मीटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस के सीनियर कायदी ने परचम कुशाई की और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास शुरू हो गया। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे
गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद, कौमी नारा वंदे मातरम। विश्राम। मरकज मिलाद जुलूस कमेटी के वफद की जानिब से सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आना से नुमाइंदगी की। इस वफद के साथ मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कारबान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, DCP साउथ जोन साई चेतनिया के हमरा अरकान मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी मौजूद थे। इस मौके पर मौलाना सैयद शेख अहमद खादरी शुतारी, कामिल पाशा सदर, मौलाना सैयद खादरी मोहिउद्दीन खादरी, जुनेद पाशा मुतम्मद, मौलाना हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी कन्वीनर, मौलाना सैयद आले रसूल खादरी अल-मौसवी, हुसैनी पाशा जॉइंट कन्वीनर, मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी बाखरी, सैफ पाशा, मौलाना सैयद अहमद हुसैनी, सईद खादरी, मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, मौलाना सैयद नदीमुल्लाह हुसैनी, मौलाना सैयद लियाकत हुसैन रिजवी अल मदनी जुलूस के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। आज तमाम मिलाद जुलूस के मुनक्कद करने वाले मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के अलावा अराकीन असम्बली के साथ आज हमने कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद साहब से मुलाकात की और इंशाअल्लाह ताला इस साल भी पूरे जोश व खरूश के साथ अकीदत व एहतराम के साथ इंशाअल्लाह मरकजी मिलाद जुलूस निकाला जा रहा है। उसकी कोशिश में आज हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की और शहर में मुनक़िद होने वाले मरकजी मिलाद जुलूस के सिलसिले में नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर हमारे हमरा कुलिंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली हल्क़े नामपल्ली और कारवान जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब थे। इस पर मैं कमेटी के तमाम अराकीन की जानिब से सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और कायदे अवानी मुक़न्नना हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने जमात के अराकीन असम्बली के हमरा आज हमारी कमिश्नर साहब से इस मुलाकात को यकीनी बनाया। हमने जुलूस से मुताल्लिक़ दरख्वास्त कमिश्नर साहब के हवाले की और जुलूस के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में नुमाइंदगी और मुशावरत की गई और जहाँ तक इस जुलूस का तारीख का ताल्लुक है इंशाअल्लाह ताला जैसा कि आप सब जानते हैं आज 29 सफरुल मुज़फ़्फ़र है। बाद मगरिब मरकजी रोयत-ए-हिलाल कमेटी का इजलास बज़िमन रोयत-ए-हिलाल माह रबीउल नूर शरीफ मुनक़िद होगा। सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में दारुस्सलाम में शादी मुबारक और करियाना लक्ष्मी के चेक्स की तक़सीम अमल में आई। मजलिस की रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मुस्तक़िन में शरीयत शादी मुबारक और करियाना लक्ष्मी स्कीम के चेक से तक़सीम किए जिनकी कुल रकम 74,08,584 रुपये है। इस मौके पर मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक़ मेयर और मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर, आरिफ रिजवान रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जफ़र खान मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉरपोरेटर, डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, मोहम्मद वसीम साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर विजयनगर और दीगर को भी देखा जा सकता है। आमिना बेगम, तहमीना नसरीन, सुल्ताना, ऑफिसर्स, सबसे पहले हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। हम लोग एक काम में फंस गए थे। एक बड़ा मसला सिविल लाइन का था जिसमें एमएलए साहब मिट्टी के गणेश मूर्तियों की पूजा करें और माहौल को बचाएं। एलबी नगर ACP जानकी राम करमन घाट हनुमान मंदिर में YRP फाउंडेशन की तरफ से 3000 मिट्टी के गणेशों की मूर्तियां मुफ्त तकसीम की गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर YRP फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम करमन घाट श्री दयानंजनिया स्वामी मंदिर में इको फ्रेंडली मिट्टी के गणेश मूर्तियां मुफ्त तकसीम की गई। एलबी नगर ACP जानकी रेड्डी करमन घाट अंजैया स्वामी मंदिर के चेयरमैन रघुमा रेड्डी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और अक़ीदतमंदों में मुफ्त मिट्टी के गणेश तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने YRP फाउंडेशन के अरकान की तारीफ़ की जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रज़ाकाराना तौर पर मिट्टी के गणेश, किताबें, वज़ाइफ, माली इमदाद, कपड़े और खुराक गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। अक़ीदतमंदों को माहौल दोस्त मिट्टी के गणेश इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है।
रुकन असम्बली नामपल्ली का तिरंगा रैली और जलसे आम के लिए हॉकी ग्राउंड महासाब टैंक का मुआयना। AIMIM नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मेराज ने मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक मेयर और मेहदीपट्टनम कॉरपोरेटर के साथ कल यानी 17 सितंबर 2023 को होने वाली तिरंगा रैली और जलसे आम के लिए हॉकी ग्राउंड महासाब टैंक का मुआयना किया। मोहम्मद वसीम विजयनगर नुमाइंदा कॉरपोरेटर, महकमे पुलिस के अफसरान और दीगर अफराद को भी देखा जा सकता है। राजेंद्र नगर PVNR एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, 4 कारें एक के पीछे एक टकरा गई। PVNR पिलर नंबर 139 एक्सप्रेस वे पर हादसे में 1 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जाम हो गई। शमशाबाद से मेहदीपट्टनम की रूट पर एक कंटेनर पलट गया, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई और 2 अफराद जख्मी हो गए और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने फौरन गाड़ियों को क्रेन के जरिए हटाया, जिससे ट्रैफिक बहाल हो गई। कुछ साइड है ना ड्राइवर नो है ना। जल्दी 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 आना, लोकेशन पता है ना आपको? फ्लाईओवर के ऊपर है, फ्लाईओवर के ऊपर जाना है। हाँ ओके, फ्लाईओवर के ऊपर जाना है। मैं पुलिस ऊपर आ सकता हूँ, बड़ा अच्छा गाड़ी है ना। जल्दी का हाँ राइट सर, ఆగున్న బండి నుంచి ఇది ఆగున్న బండ్లు వచ్చి ఈయన కొట్టండి। संगारेड्डी वजीर हरीश राव का तबसरा, तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों को 1 लाख रुपए गैर मशरूत तौर पर फराहम कर रही है। BRS एक मसावी हुकूमत है जो फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की अलामत है। KCR को हमारी रियासत में बहुत से गरीब तलबा को डॉक्टर बनाने का सहरा जाता है, जो तालीम के लिए बहुत ज़्यादा बजट खर्च कर रहा है। पलामुरू एप्लीफमेंट प्रोजेक्ट का आज इफ्तिताह किया जाएगा और इसे कौम के नाम वक्फ किया जाएगा। अगर कांग्रेस झूठ खेलती है, KCR ने मुआजिज़े पैदा किए हैं। पिछली हुकूमतों ने अपनी हथेली में कमज़ोरी दिखाई है, KCR ने सच किया है। हुकूमत तेलंगाना को इस माह से रियासत में 17,300 माजूर अफराद को 4,000 रुपये पेंशन फराहम करने का एजाज़ हासिल है। కాంగ్రెస్ యాభై అధికారంలో ఉంటే లేదు, అధికారంలో ఉన్న రాజస్థాన్ చేస్తున్నారు 4,000 రూపాయలు జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంది। ఆడ 1000 రూపాయలు ఇస్తే KCR మా దివ్యాంగులకు 4,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు। ఇది KCR దివ్యాంగుల మీద ప్రేమ, ఇది పేదల మీద ఉన్న ప్రేమ నిదర్శనం అని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం। అందువల్ల మన దివ్యాంగులు మన సంగారెడ్డి జిల్లాలో 15,030 మంది దివ్యాంగులు ఈ సంఘంలో నేను చెప్పాలి। మనకు అన్నం ఎవరైతే సర్ది తిన్న రేవుల వాళ్ళ సాగుతుంది, అన్నం పెట్టిన KCR మనం కాపాడుకోవాలా? ఈ దేశంలో 4,000 ఇస్తున్నాడు, 1000 ఉంటుంది, 750 రాజస్థాన్లో, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రాజస్థాన్లో 750, కర్ణాటకలో 1000, ఇక గుజరాత్ లో మోడీ గారి సొంత రాష్ట్రంలో 600 మరి KCR 4,000 పక్క పొట్టు ఏమిటో తెలిస్తే కదా మన గొప్పతనం అర్థమయ్యేది। పక్క పొట్టు ఏమిటో తెలిస్తే మన KCR మన కోసం ఎంత చేసిందో అనేది అప్పుడు అర్థమైంది। ఆ గెలవబోతే ఏమవుతుంది, 4 ఇచ్చింది 5 ఇస్తే బాగుందేమో, రేపు అంటే కాంగ్రెస్ ఆడిస్తారు మరి ఇతర इच्छा दीजिए नाज़रीन, मेरे फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बटन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।